अगर आपकी वीडियो पर एक अच्छा थंबनेल है तो उस पर ज्यादा क्लिक होंगे, और अगर उस पर ज्यादा क्लिक होंगे तो उस पर व्यूज भी ज्यादा आएंगे, और अगर उस पर अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं तो आपके चैनल के सब्सक्राइबर भी धीरे धीरे बढ़ेंगे और आपका चैनल एक ऑर्गेनिक ग्रोथ के साथ आगे बढ़ेगा। तो एक अच्छी थंबनेल कैसे बनाएं, तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम जाट, आप देख रहे हैं टेक्निकल एनर्जी, और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक अच्छी थंबनेल के कई सारे फायदे हैं। अगर आपकी थंबनेल अच्छी रहती है तो उसका CTR हाई होगा। CTR यानी क्लिक थ्रू रेट, यानी कि कितने लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं। मान लीजिए YouTube आपके वीडियो को 10,000 लोगों को सजेस्ट करता है, तो 10,000 में से अगर 1,000 लोग उस वीडियो पर क्लिक कर रहे हैं तो उसका CTR होगा 10%। और ज्यादा CTR मतलब ज्यादा क्लिक, और ज्यादा क्लिक मतलब आपका वीडियो वायरल। जितना ज्यादा CTR होगा आपके वीडियो पर उतने ही ज्यादा व्यू आएंगे और YouTube उसको और सारे लोगों को सजेस्ट करेगा, जिससे आपके वीडियो की ऑर्गेनिक ग्रोथ काफी अच्छी होगी और आपके चैनल की भी ऑर्गेनिक ग्रोथ काफी अच्छी होगी। तो एक अच्छा थंबनेल काफी ज्यादा जरूरी है। जितना जरूरी आपकी वीडियो का कंटेंट है उतना ही जरूरी आपकी उस वीडियो का थंबनेल भी है। तो एक अच्छी थंबनेल को आखिर कैसे बनाए जिसका कि CTR हाई हो, क्लिक थ्रू रेट हाई हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस वीडियो को देखें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 2 तरीके बताने वाला हूँ थंबनेल बनाने के, जिसकी मदद से आप हाई CTR वाली थंबनेल बना सकते हैं। पहला तरीका आता है जिसमें आप स्क्रैच से पूरा थंबनेल बनाएंगे। दूसरा तरीका आता है जिसमें आपको एक रेडीमेड टेम्पलेट मिलेगी, आपको बस उसमें कुछ चीजें चेंज करनी है और आपका परफेक्ट थंबनेल बन जाएगा। तो इस थंबनेल को हम कैनवा पर बनाने वाले हैं। कैनवा एक अच्छी वेबसाइट है जिसकी मदद से आप काफी सारे थंबनेल वगैरह ग्राफिक डिजाइन का काम कर सकते हैं। तो थंबनेल बनाने से पहले हमें थंबनेल बनाने के लिए जो जो चीजें चाहिए उनको हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे हमें हमारे फोटो का एक कटआउट चाहिए, इसके अलावा हमें थंबनेल के लिए अच्छे बैकग्राउंड एनिमेशन वगैरह चाहिए, वो सारे हम डाउनलोड करके एक जगह रख लेते हैं। उसके बाद हम थंबनेल को बनाना शुरू करते हैं। तो हमने हमारी जो फोटो थंबनेल में लगाने के लिए सिलेक्ट की है, अब उस फोटो का हम बैकग्राउंड हटाने वाले हैं। तो बैकग्राउंड हटाने के लिए मैं सिंपल सा एक टूल यूज करता हूँ, जो आपको जाके गूगल पर सर्च करना है BG रिमूव, और जो पहली वेबसाइट आएगी उसी के थ्रू एक क्लिक में आप अपने फोटो का बैकग्राउंड आसानी से डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फोटो का बैकग्राउंड कैसे डिलीट करना है। तो हमारी फोटो का बैकग्राउंड डिलीट करने के लिए क्या करना है, हमें आना है इस रिमूव बैकग्राउंड वाली जो वेबसाइट थी उस पे आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर अपनी जो फोटो है जिसका कि आपको बैकग्राउंड हटाना है उसे यहाँ पे अपलोड कर देना है। जैसे मैं ये वाली फोटो है तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इस वेबसाइट के थ्रू इस फोटो को ओपन करता हूँ। यहाँ पे ओपन पे क्लिक करता हूँ, और ये जो वेबसाइट है हमारी इस फोटो का बैकग्राउंड अच्छी तरीके से रिमूव कर देगी, जिसके बाद हम इसके कटआउट को यूज कर सकते हैं हमारे वीडियो की थंबनेल को बनाने के लिए। यहाँ से मैं इस फोटो को सिंपली क्लिक करके डाउनलोड कर लेता हूँ। ये फोटो डाउनलोड हो चुकी है। इस तरीके से आप किसी भी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे कैनवा की स्क्रीन पर, और वहां पर जाने के बाद हम हमारे मटेरियल को यूज करके एक अच्छा सा थंबनेल बनाते हैं। कैनवा में आप लॉगिन वगैरह कर लेना, उसके बाद का प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए हम चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो यहाँ पर हम आ गए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर, और कंप्यूटर स्क्रीन पर आने के बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पे कैनवा ओपन करना है। कैनवा ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन और रजिस्ट्रेशन वगैरह आप कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट ए डिजाइन का ऑप्शन दिखेगा, आपको वहां पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको यूट्यूब थंबनेल का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर एक एम्प्टी कैनवस ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक पेज और ऐड कर लेता हूँ, और जो नीचे वाला पेज है यहाँ पर हम हमारा जो थंबनेल हम बनाने वाले हैं वो मैंने यहाँ पर पहले से बना के रखा हुआ है एक बार, उसको हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको ऐड किया, यहाँ पर मैंने इसको सेट इमेज एज ए बैकग्राउंड सिलेक्ट किया। इसके बाद हम इस पेज को यहाँ पर लॉक कर लेते हैं। उसके बाद हम जो ऊपर वाला पेज है इस पर सेम ऐसे की थंबनेल बनाने वाले हैं। उसके लिए आपको एक बैकग्राउंड यहाँ पर ऐड करना है। तो मैंने ये वाला बैकग्राउंड डाउनलोड किया है इस पर ऐड करने के लिए, तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर सेट इमेज बैकग्राउंड क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एडिट इमेज पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर ब्लर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको वॉल इमेज सिलेक्ट करनी है, और यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी आपको बढ़ाकर 50 कर देनी है, 50 या 60 आपको कर लेनी है। उसके बाद आप यहाँ पर फिर से बैक आइए, और यहाँ पर आने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना कटआउट ऐड करना है, जैसे मैंने इसके अंदर कर रखा है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर जो कटआउट के लिए मैंने अलग से फोल्डर बना रखा है उस फोल्डर में से मैं अपना जो कटआउट है यहाँ पर ऐड करता हूँ। ये मेरा कटआउट आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर कुछ अनदर थंबनेल वगैरह यहाँ पर ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पे सिंपल से अपलोड पे जाता हूँ, यहाँ पर मेरा अपलोड किया हुआ है ये 2 वाली थंबनेल, इन्हें मैं यहाँ पर ऐड कर लूंगा। ठीक है, हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर मैं ये दोनों इमेज ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है कि इसको थोड़ा सा छोटा करना है। इसको भी मैं सिलेक्ट करता हूँ और ये छोटा कर लेता हूँ। इसको ड्रैग करके यहाँ पर लाते हैं, इसको ड्रैग करके यहाँ पर लाते हैं। इसके बाद हम इन दोनों का साइज थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं।
ठीक है, तो दोनों थंबनेल यहाँ पर ऐड हो चुकी है। उसके बाद आपको यहाँ पर एरो वगैरह का साइन लगाना है, जैसे हमने यहाँ पर लगा रखा है। उसके लिए आपको यहाँ पर एलिमेंट में जाना है। एलिमेंट में आप काफी सारे ग्राफिक्स वगैरह, एरो लाइंस वगैरह आपको मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से सीधा यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आपको किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट या ऐप पर जाकर वहां से उसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ से जो एरो है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, उसका कलर है वो मैं व्हाइट कर लेता हूँ, और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। ये मैंने रोटेट किया, और इसके बाद आप इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। मैंने इसको ये कर लिया छोटा, ठीक है। इसके बाद हम इसी एरो को डुप्लीकेट करते हैं, और यहाँ पर मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ। इसको यहाँ पर जाके हम थोड़ा सा फ्लिप कर लेते हैं। ये आ गए यहाँ पे, तो दोनों तरफ से एरो तैयार है। आप इनकी पोजीशन वगैरह है वो मैं इस वाली लेयर को लॉक कर लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, और इन तीनों लेयर को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद हम इनके जो पोजीशन वगैरह है वो थोड़ी सी चेंज वगैरह कर लेते हैं। जैसे ये वाली पोजीशन सही लग रही है, ठीक है, ये वाली ऐड कर ली। उसके बाद आपको एक टेक्स्ट की लेयर ऐड करनी है, तो यहाँ पर जाइए, यहाँ पर आपको एड हेडिंग पे क्लिक करना है। एड हेडिंग पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी हेडिंग लिखनी है। हेडिंग लिखते समय आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जैसे हेडिंग में कम से कम टेक्स्ट लिखना है, देखने वाले व्यूवर्स को पूरा समझ में आ जाए कि वीडियो में क्या समझाया जाने वाला है। तो जैसे मैंने यहाँ पर हाउ आई मेक थंबनेल्स लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर हाउ आई मेक थंबनेल लिख लेता हूँ, हाउ आई मेक थंबनेल्स, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस लेयर को हम थोड़ा सा ऊपर लेकर चलते हैं, और यहाँ पर इस थंबनेल के जो टेक्स्ट है तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट ऑल कर लेता हूँ, और उसके बाद हम यहाँ पर चल के इसका फॉन्ट वगैरह चेंज करते हैं। तो मैं हॉरिजॉन्टल वाला फॉन्ट हमेशा अपनी थंबनेल में यूज करता हूँ, तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि इसको थोड़ा सा स्ट्रेच आउट वगैरह करके इसकी पोजीशन को सही कर लेना है। जैसे मैं आ गया, मैंने इसको यहाँ पे स्ट्रेच आउट वगैरह कर लिया। ठीक है, तो इसकी पोजीशन वगैरह हमने सेट कर ली। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसका कलर चेंज करना है। तो जो थंबनेल्स है उसको हम ब्लैक कलर में रखने वाले हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर ब्लैक कलर सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद व्हाइट वाला ही रहने देते हैं, हाउ आई मेक को। ऐसा पूरा आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो एरो वगैरह है इनको आप सेलेक्ट करके फ्रंट में ला सकते हैं, ताकि जो हाइड हो गए हैं वो ना हो। तो मैं यहाँ पे फ्रंट पे क्लिक कर देता हूँ, और ये लेयर में आना है। आपको यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करना है, तो जो एरो वगैरह हमारे थे वो फ्रंट में आ गए हैं इमेज के। इस तरीके से देखिए आप पूरी जो थंबनेल है वो बनके तैयार है, ऐसी की ऐसी। इसमें आप चाहे तो कुछ एनिमेशन वगैरह और कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, मैं यहाँ पर ऐड टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है वो ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर ऐड करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसका जो कलर है वो व्हाइट कर लेते हैं, और उसके बाद इसको थोड़ा सा रोटेट वगैरह हम कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद आपको इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो थोड़ी सी कम कर लेनी है, ताकि आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे आपकी थंबनेल। इसके अलावा एक दो चीजें आप इसमें और कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एडिट फोटो के अंदर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जैसे एडजस्टमेंट में जाकर आप जो इसकी लाइटिंग, ब्राइटनेस वगैरह है, इमेज की कॉन्ट्रास्ट वगैरह है, वो भी चेंज वगैरह कर सकते हैं। इसकी ब्राइटनेस को चेंज कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें शेडो वगैरह और भी जो सारी चीजें हैं, ब्लैक व्हाइट वगैरह का जो इसका कलर कॉम्बिनेशन है, उनको आप कम या ज्यादा कर सकते हैं, ताकि इमेज आपकी इसमें पॉपअप और एकदम ग्लोरी सी दिखे। तो अभी हमने स्क्रैच से एक थंबनेल बना ली है। अब हम दूसरे तरीके का यूज करते हुए एक नई थंबनेल बना के देखेंगे, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक रेडीमेड टेम्पलेट को उठाना है और उसमें कुछ चेंजेस करके आप अपने परफेक्ट थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम वो भी देख लेते हैं। होम पेज पर चलते हैं अपन एक बार। यहाँ पर आपको काफी सारी जो टेम्पलेट है वो बनी बनाई आपको तैयार मिलती है। यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल अपन सर्च करते हैं, यहाँ पर काफी सारी टेम्पलेट आ चुकी है जिनको आप यूज कर सकते हैं अपने वीडियो की थंबनेल बनाने के लिए। जैसे मैं इस वाली को सिलेक्ट कर लेता हूँ। टेम्पलेट में कस्टमाइजेशन के लिए देखिए पूरी की ऐसी लोड हो चुकी है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर टेक्स्ट चेंज करना है और आपका जो कटआउट है वो चेंज करना है। जैसे मैं इस इमेज को यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, और हमारी जो कटआउट वगैरह थे वहां से जाके अभी वाला एक कटआउट अपन जो अभी हमने यूज किया था वही हम यहाँ पर फिर से ऐड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ, और यहाँ पर इस इमेज को मैं स्ट्रेच आउट कर लेता हूँ। तो मैं इस इमेज को थोड़ा कर लेता हूँ। इस तरीके से देखिए हमने हमारा कटआउट है वो ऐड कर लिया है। इसके अलावा यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह का थोड़ी सी पोजीशन वगैरह मैं चेंज कर लेता हूँ हमारी कटआउट के हिसाब से। और जैसे यहाँ पे जो ये टेक्स्ट है इसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ पोजीशन वगैरह, बाकी सब ऐसा कैसा रहने देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इमेज पर क्लिक करना है, लेयर पे जाना है। लेयर में जाने के बाद आपको 100 लेयर का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर इस इमेज के अंदर जितनी भी लेयर है वो यहाँ पर आ चुकी है, तो उन पर आप क्लिक करके उनकी पोजीशन वगैरह चेंज कर सकते हैं, और चाहे तो किसी लेयर वगैरह को आप हटा भी सकते हैं, डिलीट वगैरह कर सकते हैं। तो ये चीज होगी। जैसे मैं यहाँ पर जो अपना टेक्स्ट है वो चेंज कर लेता हूँ, तो यहाँ पर जो टेक्स्ट वाला है उसे मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट था अभी वाला हाउ आई मेक थंबनेल्स तो वो ऐड कर लेता हूँ, हाउ आई मेक थंबनेल। तो मैंने ये ऐड कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ सिलेक्ट ऑल करते हैं। हाउ टू ग्रो योर चैनल की जगह आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है स्टेप बाय स्टेप गाइड, स्टेप बाय स्टेप गाइड्स फॉर थंबनेल। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अपन यहाँ पे छोटा कर लेते हैं, और इसकी पोजीशन वगैरह अपन चेंज कर लेते हैं अपने हिसाब से। तो इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ से डिलीट कर दिया। और उसके बाद जो ये वाली चीज है इसको मैं
ये थोड़ा सा हिल गया। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो ये वाला है इसको हम लाकर इस पे हिला देते हैं, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है और ये इसके अंदर फिट करना है। अब हम फिर से लेयर वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद सोल लेयर्स में जाना है। आपको जो येलो वाली लेयर है नीचे उस पर क्लिक करना है और उसका जो कलर है वो हम चेंज करेंगे व्हाइट के हिसाब से। तो व्हाइट के हिसाब से हमें इसको ब्लैक करना चाहिए, तो हमने ब्लैक कर दिया। और इसका जो साइज है वो हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और इसकी पोजीशन वगैरह है वो हम चेंज कर लेंगे। इस तरीके से देखिए बिना मेहनत किए केवल कुछ चेंजेस करके बनी बनाए टेम्पलेट के अंदर हमने एक नई थंबनेल बना सकते हैं। आपको उसमें कुछ ज्यादा चीजें ऐड नहीं करनी है, आप इसमें और भी चीजें एनिमेशन वगैरह ऐड कर सकते हैं और अपनी थंबनेल बना सकते हैं। तो अगर आपने एक अच्छी थंबनेल बनाना सीख लिया है तो अब हम चलते हैं हमारे वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन पे, जिसमें हम क्या करते हैं कि हमारे चैनल का जो पिछला वीडियो है उसमें आए हुए कमेंट्स को हम पढ़कर उनमें आपके द्वारा पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देने वाले हैं। तो लगता है आप लोगों को हमारा वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है और आपके पास कोई भी सवाल नहीं है पूछने के लिए, इसलिए ये सेक्शन हम यहीं पे कैंसिल करते हैं। तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सवाल पूछिए और उनमें से कुछ सवालों को हम चुनकर अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो कमेंट जरूर करना और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।